किसी अन्य दल में चला जाएगा और आपस में भाई से भाई को लड़ाने का यह षड्यंत्र किया जाता है। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का एक दिवसीय दौरा रहा। रूप सिंह मंडावी अम्बागढ़ चौकी के मोरेटी टोला पहुंचे थे, जहां पे वो सामाजिक कार्यक्रम था। गोंड समाज का सर्कल मोरेटी टोला का कार्यक्रम था। वार्षिक सम्मेलन चल रहा था और इस सम्मेलन में श्री मंडावी जी पहुँचे और उन्होंने समाज के साथ बैठ करके चर्चा की, समाज को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी कि किस तरीके से समाज को एकजुट रहना चाहिए और क्यों समाज का राजनीतिक उपयोग हो रहा है। मात्र आदिवासियों को दिखावा स्वरूप प्रयोग किया जा रहा है कि किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के दिन आदिवासियों को खाली मुखौड़ा और बाजा पकड़ा करके नाच गायन करवाया जाता है, ना कि उनके हक अधिकार की बात की जाती है। तो ये खाली एक दिखावा उपयोग की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज का किस तरीके से उपयोग हो रहा है। अभी आप वीडियो के माध्यम से सुनेंगे कि रूप सिंह मंडावी ने समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा। जब राजपाट खत्म हो गया तो हमारा राजनीतिक उपयोग किया जाने लगा। बंधुओं, आप लोग देखते होंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, हमारे जनजाति भाइयों को सिर में सींग पहना के, बाजा पकड़ा के नाचने का काम करा, केवल प्रदर्शन का काम किया जाता। जबकि हमारे सम्राट हुआ करते थे, हम शासन करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीति में भी केवल हमारे जनजाति समाज का उपयोग किया जाता। कोई किसी अन्य दल में चला जाएगा और आपस में भाई से भाई को लड़ाने का यह षड्यंत्र किया जाता। जबकि हमारी संख्या इस छत्तीसगढ़ में 32%, 1 करोड़ से ऊपर हमारी संख्या है। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? वो सिर्फ एकता की कमी की वजह से। मैं यहाँ के आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे आयोजन करके समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया। अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो निश्चित ही उनको हम अपनी संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना रीति रिवाज, इनसे हम सभी को बांध के रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो पहचान है, जनजाति का पहचान है, उसकी संस्कृति, सभ्यता, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा से है। इसलिए उसको खोना नहीं है, उसको बचा के रखें। नहीं तो हमारा पहचान खत्म हो जाएगा और आदिवासी खत्म हो जाएंगे। जैसे आज हमारा इतना बड़ा गोंड समाज हुआ करता था, आज हमारा ये गोंड समाज 17 से 18 भागों में विभाजित है। ये बड़ा सोचने वाली बात है। हमको आपस में लड़ा दिया गया, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, इसका ये नहीं बनता, उसका वो नहीं बनता। जबकि हमारा लगभग सबका खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज लगभग एक। इन्हीं चीजों को हमको सोचना है। आज की जो नई पीढ़ी है, निश्चित ही आप उनको पढ़ाइए, नई दुनिया की ओर अग्रसर कीजिए, लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता से बंधा रहे। मैं कभी कभी चिंता करता हूं, मैं बस्तर क्षेत्र से आता हूं। बस्तर क्षेत्र में मैंने एक चीज देखा, वहां के जो आदिवासी भाई हैं, अगर किसी की बेटी की शादी है या बेटी की शादी है तो वो 2-4 दिन 5 दिन पहले गांव के और समाज के लोगों को घर में बिठाता है और उनसे निवेदन करता है कि इस स्थिति को मेरे यहाँ ये विवाह कार्य संपन्न होना है, आप सभी का सहयोग दो। फिर वो समाज क्या करता है,
अपना अपना काम बांट लेता है। बोले यार कोई नहीं मैं मंडप छाऊंगा, कोई मैं लकड़ी लाऊंगा, कोई बोले पानी भरने जाऊंगा, कोई मैं बोला मैं भंडारगिरी देखूंगा, कोई मैं निमंत्रण पत्र बांटने जाऊंगा, कोई बराती आएगा तो मैं उसकी देख रेख करूंगा। ऐसा करके वो सारे लोग आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद अपने अपने घरों से जो भी उसके क्षमता के अनुसार है, कोई चावल लेके आएगा, कोई सब्जी लेके आएगा, कोई जिस भी प्रकार का उसका सहयोग करना है वो लेके आता है और सारे लोग मिलकर उसके घर का विवाह कार्य संपन्न करते हैं। ये बहुत बड़ा सामाजिक है और इसको हम सभी को बनाए रखने की आवश्यकता है। उसको ये नहीं लगता कि केवल मेरे घर का विवाह है, उसको ये लगता समाज के सारे लोगों ने मिलकर हमारा काम किया। हमारे समाज में भी होता था कि किसी का विवाह है तो समाज के लोग निश्चित रहते थे, ये विवाह करवाएगा, ये समाचार देगा, ये सूचना करेगा। समाज के एकीकरण और समाज के इतिहास को बताने के बाद उन्होंने मीडिया से भी मुखातिब किया और मीडिया को उन्होंने कार्यक्रम के बारे में भी बताया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अनुसूचित जनजाति आयोग तक कोई भी पीड़ित पहुंचना चाहता है या किसी भी तरीके की शिकायत दर्ज कराना चाहता है या कोई मदद लेना चाहता है तो उसके भी उन्होंने तरीके सुझाए हैं। आइए सुनते हैं रूप सिंह मंडावी ने मीडिया को दिए बयान में क्या कहा और उन्होंने एकलव्य आदिवासी विद्यालय के मामले में क्या कहा। जिस तरीके से लगातार 2 स्कूली छात्राओं ने जहर खुरानी की थी उसमें भी उन्होंने क्या कहा और विजुअल के माध्यम से ये भी देखेंगे कि कल के कार्यक्रम के बाद उन्होंने एकलव्य विद्यालय का भी भ्रमण किया, बच्चों से मुलाकात की, उनकी व्यथा समझी। मुरेटी टोला में पहुंचे हुए थे आज के कार्यक्रम। मुरेटी टोला में आज गौड़ समाज का वार्षिक सम्मेलन था। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और मैं समाज के बीच अपने आप को वाकर बड़ा कृतज्ञता महसूस कर रहा हूँ। ये समाज की एकता है कि जिन्होंने इतने सारे लोगों को इस सर्किल में जोड़ कर रखा है और समाज को आगे आने के लिए ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते जाने चाहिए। समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर कर समाज को आगे लाने के लिए हम अपने बच्चे को कैसे शिक्षित करें, उनको सही दिशा में कैसे ले, ऐसे इस मंच के माध्यम से विचार विमर्श होता है और जो उत्कृष्ट कार्य समाज के बच्चों ने किया है उनको पुरस्कृत भी किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। निरंतर ही समाज को आगे लाने के लिए ये एक अच्छा पहल है। मैं इस आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता जी थी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि थे। उनके बीच में आज समाज ने मुझे सम्मानित भी किया है, इसके लिए मैं समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। महोदय, आप दौरे पर आए हुए हैं। हमारे क्षेत्र में एकलव्य महाविद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय है जहाँ पे जहर खुरानी का मामला आया था। लगातार 2 छात्राओं ने जहर खुरानी की कोशिश की थी, उसमें जांच भी हुई लेकिन कार्रवाई देखने को नहीं मिली। हाँ, ये मेरे संज्ञान में आया था समाचार के माध्यम से, तो मैंने इसके जांच के लिए लिखा था। जांच कुछ हुई है, कुछ जांच आना शेष है। इसमें ये पाया गया था कि कोई बच्ची जिन्होंने फिनाइल का सेवन किया था और वो फिनाइल कहाँ से आया, जिसकी देखरेख कैसे नहीं हो पाई, इसकी जांच के लिए मैंने लिखा है। और कल हमारे आयोग में एक उनकी पेशी भी थी जिनका सबका बयान लिया गया है। निश्चित तौर पर इसके लिए कौन जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें बच्चे की गलती है कि वहाँ छात्रावास में रहने वाले लोगों की गलती है। इसके पीछे क्या कारण था जो मानसिक रूप से वो अपने आप को परेशान महसूस करके उन्होंने फिनाइल पीने का प्रयास किया। तो इस विषय में वास्तविकता लाने के लिए अभी जांच की जा रही है। उसका वास्तविक कारण क्या है ये जब तक पता नहीं चलेगा तो उस बात पर हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। अभी इसकी जांच भी चल रही है और मैं आज प्रयास करूंगा कि वहां तक पहुंचकर बच्चों से और उनके पालकों से इस विषय में बात करूं। आयोग के लिए ग्रामीणों को रायपुर तक कूच करना पड़ता है, ऐसे में ये अनुसूचित जिला है, क्या लोकल लेवल पे आयोग के लिए कुछ रास्ता बनेगा कि ग्रामीण कहीं भी निवेदन कर सके? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जनजातियों के अधिकारों के रक्षा के लिए हमारा आयोग है और आयोग से सीधे ऑनलाइन से
जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन से अपना आवेदन भी कर सकते हैं, या टेलीफोनिक भी वो अगर आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन पे, उनके शिकायत पे विचार करके हम केस दर्ज करते हैं और सारे विषय पे उनसे जानकारी कर साक्ष्य मंगाकर उस विषय में आगे की कार्रवाई की जाए। इसके लिए किसी को वहां तक पहुंचने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर सुगम नहीं है, रास्ता पहुंच नहीं सकता, तो टेलीफोनिक माध्यम से, मेल के माध्यम से, ऑनलाइन भी अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुरेठी टोला में हुए भव्य कार्यक्रम में सर्कल अध्यक्ष से भी बातचीत की है और सर्कल अध्यक्ष ने किस तरीके से बात की रखी, आइए उनको भी सुनते हैं। जी, मुरेठी टोला में आज गौड़ समाज का वार्षिक सम्मेलन था, क्या कार्यक्रम रहा, किस तरीके की रूपरेखा रही? हाँ, यहाँ मुरेठी टोला हमारे गौड़ समाज के 12 गांव के एक सर्कल बने हैं। मुरेठी टोला सर्कल में आते वो 12 गांव के यहाँ हम एक वार्षिक उत्सव और प्रतिभावान बच्चा मन ला एक प्रोत्साहन करे बर एक सम्मेलन के रूप में रखे रहन। और यहाँ हमार कार्यक्रम पूरा हमार गांव 12 गांव के हमारा सामाजिक भाई मन हा पूरा सहयोग करीन और यहाँ एक अच्छा से कार्यक्रम हुई और यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे रहन। तो हमारे छोटे छोटे लड़का मन यहाँ कुछ नाच गाना करीन और प्रतिभाशाली बच्चा मन ला एक प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रदान करें। और हमला यहाँ कुछ समस्या रही से तो एक कारण हमन यहाँ एक नेता बुला रहे हैं, मंत्री ला रूप सिंह मंडावी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हरे, तेन हर यहाँ उपस्थित रही ने और साथ में नम्रता सिंह जी भी उपस्थित रही ने, दिलीप वर्मा जी भी उपस्थित रही ने, सविता सोरी जी भी उपस्थित रही ने और हमारे जनपद पंचायत के सदस्य भी उपस्थित रही ने। हमारी ही मांग रही कि हमार यहाँ एक सामाजिक भवन बने ताकि हम लोग बैठे उठे के या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करे के या सामाजिक कार्यक्रम करे के जगह बने। ऐसे करके हमारे विशेष हमारे मंत्री यहाँ बुला रहे हैं। तो एक बारे में हमारा समस्या के भी समाधान करूँ ऐसे करके आश्वासन दे हैं। नम्रता जी भी दे है और मंडावी जी भी आश्वासन दे है कि साल भर में हम कंप्लीट कर दे हूँ ऐसे करके। आपका नाम? मोर नाम है चिंताराम सलामे, मैं कलकत्ता के रवैया हरो, अबे मुरेठी टोला सर्कल के अध्यक्ष हरो। समाज के द्वारा बुलाए गए एक दिवसीय दौरे के लिए रूप सिंह मंडावी पहुँचे। जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में ये उनका अध्यक्ष बनने के बाद दूसरा दौरा था और ये दौरा भी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा कि उन्होंने समाज को मार्गदर्शन दिया, साथ ही साथ आयोग तक पहुंचने का रास्ता बताया और छात्राओं के मामले में भी उन्होंने एकलव्य आवासीय विद्यालय में भ्रमण किया, बच्चों से मुखातिब किए और आश्वासन ये भी दे करके गए कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उसमें जांच भी होगा और जांच उपरांत कार्रवाई भी होगा। अभी ये भी देखना होगा कि रूप सिंह मंडावी के दखल के बाद क्या सही में एकलव्य आवासीय विद्यालय में दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी या फिर खानापूर्ति होगी। ऐसे ही धरातल से जुड़े हुए, आदिवासियों से जुड़े हुए खबरों के लिए लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मुरली यादव। धन्यवाद।